वृद्ध संत जिनकी सेवा की आवश्यकता है, तो हम युवा संतों को यही कहते हैं कि इनकी सेवा करो। तुम्हारा सबसे बड़ा भजन है वृद्ध संत की सेवा करो। ये महाराज जिन्होंने जीवन भर स्थानों में सेवा की है, बुढ़ापे में उनकी उपेक्षा होती है। 82-83 कितने साल की उम्र है बाबा? हैं 82 वर्ष में की आयु में ये चल रहे हैं, और अभी 25 वर्ष का युवक उतना श्रम सेवा में नहीं कर सकता। रेवासा धाम में रहकर ये जितना श्रम कर रहे हैं, निरंतर। और सच्ची बात महाराज जी, सेवा में जिनका भाव है, साधु बनना उन्हीं का सार्थक है। सेवा में भाव नहीं है तो साधु बनना सफल नहीं है। हमारे पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी विराजमान हैं। महाराज जी का जो संत परिकर है, जिस संत को महाराज जी जहां आज्ञा दे देते हैं वहीं वृंदावन मान करके वहां स्थानों में रह के सेवा कर रहे हैं, और जो आज्ञा देते उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। यही है सेवा। कल पूज्य रमन गति वाले महाराज जी कह रहे थे, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा क्या है? अन्न वस्त्र आदि संतों को देना, ये तो सेवा है ही है। उनकी आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करना, ये हमारा धर्म है। साधु सेवा धर्म हमारा, क्योंकि संत भगवंत का स्वरूप है। उनकी आज्ञा जहां तक संभव हो उनकी आज्ञा माननी चाहिए। चले आप देखिए को भाग में समाज संत, चले आप देखिए को देखत दुरायोजन का सोच करो है। हाँ देखत दुरायोजन का सोच करो है। बड़ो अपराध मानी साधु सन, मान चाहे बड़ो अपराध मानी साधु सन, मान चाहे। भूमि तन बेची कहीं देखो कहूँ डरो। हाँ भूमि तन बेची कहीं देखो कहूँ डरो है। जाई के सुनाई दास, काऊ के तमाकू पास। जाई के सुनाई दास, काऊ के तमाकू पास। सुनी के हुलास बढ़ो, आगे आनी करो है। हाँ सुनी के हुलास बढ़ो, आगे आनी करो है। झूठे ही कुशास भरी साचे प्रेम पाए मिले। कुशास भरी साचे प्रेम पाए मिले। ये मन भाए ऐसे शंका दुख करो। हाँ ये मन भाए ऐसे शंका दुख करो है। एक दिन की बात है, श्री रसिक मुरारी जी के बाग में, रसिकानंद प्रभु के बाग में संतों की जमात रुकी हुई थी। आप संतों का दर्शन करने के लिए चले। उस समय एक संत हुक्का पी रहे थे, चिलम पी रहे थे। तो श्री रसिकानंद प्रभु आए हैं, महापुरुष आए हैं। अपने से बड़े महापुरुषों का की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।
लोक भाषा में कहते अदब, अपने से बड़ों की अदब रखनी चाहिए। भले अपने में कोई दोष है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनके सामने ही हम उटपटांग कुछ करने लग जाएं जिससे उनको पीड़ा हो। तो उन संत ने देखा इतने बड़े दिव्य महापुरुष आ रहे हैं, तो उन्होंने देखत दुरायो, तुरंत उन्होंने हुक्का को छिपा दिया और हुक्का छिपा करके वो सामान्य तरीके से अपने कीर्तन आदि करने लगे। उठ करके खड़े हो गए, संतों को प्रणाम किया रसिकानंद प्रभु ने, उन्होंने संतों ने उन्हें प्रणाम किया। और अब आप अपने मन में विचार करने लगे कि हमने आराध्य तो श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु को हमने अपने आराध्य रूप में स्वीकार किया है, श्री राधा वृंदावन चंद श्यामा श्याम को अपने आराध्य रूप में स्वीकार किया है, किंतु संतों को हमने आराध्य के रूप में नहीं अति आराध्य के रूप में स्वीकार किया। आराध्य का जो आराध्य है वह अति आराध्य, अत्याराध्य। इष्ट का जो इष्ट है वह अति इष्ट है। तो मेरे कारण मेरे अति इष्ट को संकोच हो, उनके किसी व्यवहार में पीड़ा हो, संकोच हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है मेरी तो भक्ति ही नष्ट हो गई। तो इन संत का मैं संकोच कैसे दूर करूं? तो बड़ो अपराध मान साधु सन्मान चाहे, उस संत को सम्मानित करना चाहते थे कि उनका संकोच दूर हो जाए। तो चाहे घूम तन बैठ कही देखो कहूं धर्यो है, बस वो चलते चलते रसिकानंद प्रभु ऐसे चक्कर खाए, अरे गिरे राम राम हरे कृष्ण करके गिर गए। अरे महाराज क्या हुआ? अरे बोले बहुत जोर का चक्कर आ रहा है, आंतें फूल गई हैं, नले फूल गए हैं, बहुत जोर का पेट में दर्द हो रहा है। महाराज लाओ वैद्य बुलाओ, वैद्य जी को बुलाओ, नाड़ी दिखाओ, दवाई दो। बोले ये व्याधि वैद्य के बस की नहीं है, ये तो हमारा अपना निजी रोग है, क्या करें, कहने में बड़ा संकोच लग रहा है। कई बार पेट की नसें फूल जाती हैं, बढ़िया चिलम तैयार कहीं मिल जाए।